एक लड़के से पूछा मैंने, मैं क्या सीएनसी टर्निंग पे क्या होता है, तुम्हें पता है क्या? कह रहा टर्निंग होती है जी। ओके, टर्निंग का मतलब? सर कंपाउंड लगाओ, उसे घुमाओ, फिर उसे टूल से काट के गोल बना दो। ओके, तो इसका मतलब टर्निंग पे सिर्फ गोल कंपोनेंट्स बनते हैं, राइट? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, स्क्वायर बना सकते हैं टर्निंग पे? मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, सीरियस सवाल है। रेक्टेंगल बना सकते हो टर्निंग मशीन पे, हेक्स बना सकते हो टर्निंग मशीन पे, और ये सब कुछ टर्निंग से, ना कि किसी एंड मिल से या फिर किसी और टूल से। जी हाँ, ये सब पॉसिबल है आज के टाइम में, वो भी टर्निंग मशीन पे। देखो, टर्निंग अब सिर्फ नॉर्मल टर्निंग प्रोसेस नहीं रहा। टर्निंग के बहुत सारे एडवांस मेथड डेवलप हो चुके हैं जिन्हें हम यूज कर पाए या ना पाए, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे भद्दे से आंसर ना दें, ना जी टर्निंग का मतलब तो बस राउंड पार्ट काटना है, और टर्निंग करती है क्या। तो आप ऐसा ना करो, इसलिए आज हम जानेंगे टॉप 10 इनक्रेडिबल एंड मोस्टली एडवांस टर्निंग मेथड्स के बारे में, जो इंडस्ट्री में एक्टिवली ऑलरेडी यूज हो रहे हैं और जिनके बारे में 90% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि टर्निंग से ये सब भी होता है। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू नो ऑल अबाउट डिफरेंट टर्निंग मेथड्स एंड लेट्स स्टार्ट। तो जब हम नॉर्मल टर्निंग की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले लिस्ट में नंबर 1 पे हम बात करेंगे स्ट्रेट टर्निंग की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये सबसे फंडामेंटल टर्निंग मेथड है जो सबको पता ही है। इसमें कटिंग टूल वर्कपीस के एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि जेड एक्सिस के पैरेलल एक सीधी लाइन में मूव करता है। इस प्रोसेस का मेन काम है वर्कपीस से मटेरियल हटाकर उसे एक परफेक्ट सिलेंड्रिकल शेप देना। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें एक मेटल रोड का डायमीटर कम करना है, तो तुम सीधा टर्निंग टूल को उस रोड के पैरेलल चलाओगे और उसका डाया कम कर दोगे। इस मेथड में कटिंग स्पीड, फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट जैसे पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से सेट करना पड़ता है ताकि एक अच्छा फिनिश मिले। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत सिंपल और एफिशिएंट तरीके से आप गोल वर्कपीस से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। इस पे हाई प्रिसीजन सिलेंड्रिकल पार्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बोल्ट, बेरिंग और शाफ्ट्स वगैरह। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ सिंपल सिलेंड्रिकल शेप्स ही बना सकता है, जैसे कि रोड्स हो गई, पिंस हो गई। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कर्व या फिर कोई टेपर या फिर कोई स्पेशल प्रोफाइल बनानी है, तो आप सिंपल स्ट्रेट टर्निंग मेथड से उसे टर्निंग पे नहीं बना सकते। तो उसे कैसे बनाते हैं, ये हम आने वाले मेथड्स में सीखेंगे। लिस्ट में नंबर 2 पे आता है पील टर्निंग मेथड। अब जो पील शब्द है ना, वो सीएनसी मशीनिंग में हाई स्पीड मशीनिंग के लिए यूज होता है। इस टेक्निक का मेन प्रिंसिपल है हीट मैनेजमेंट। सोचो, जब आप किसी हार्ड मटेरियल को काटते हो तो बहुत हीट जनरेट होती है, लेकिन इस हाई स्पीड मशीनिंग यानी कि पील मशीनिंग में टूल बहुत तेजी से घूमता है और मटेरियल से बहुत ही पतली लेयर यानी कि बहुत ही छोटा डेप्थ ऑफ कट लेता है, लेकिन फीड बहुत ज्यादा चलती है। इससे होता क्या है कि जो हीट जनरेट होती है वो ज्यादातर चिप्स के साथ ही चली जाती है, ना कि टूल या फिर वर्कपीस पे ट्रांसफर होती है। ये टेक्निक खास तौर पर उन मटेरियल्स के लिए यूज होती है जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, जो एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में यूज होता है। ऐसे मटेरियल्स में अगर हीट टूल में ट्रांसफर हो गई तो टूल जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा है कि ये टूल लाइफ को काफी बढ़ाती है। इससे सरफेस फिनिश काफी अच्छी आती है और तेजी से मटेरियल कटता है। तो पील टर्निंग का मतलब है बहुत ही हाई स्पीड पे छोटे से डेप्थ ऑफ कट लेके मटेरियल को हटाना। नंबर 3 पे आता है फ्लैट टर्निंग मेथड। और अगर फ्लैट से आप सोच रहे हो कि जैसे स्क्वायर में फ्लैट होते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जब मैंने पहली बार ये मेथड सुना, मैं क्या, हो ही नहीं सकता यार ऐसा। फ्लैट टर्निंग मेथड में सिलेंड्रिकल वर्कपीस पर फ्लैट सरफेस बनाया जाता है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि एक घूमते हुए पार्ट पर फ्लैट सरफेस कैसे बनेगा। इसका राज है सिंक्रोनाइजेशन। इस प्रोसेस में मेन स्पिंडल जो वर्कपीस को घुमाता है और एक स्पेशल लाइव टूल जिसमें कटिंग इंसर्ट लगे होते हैं, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में सिंक्रोनाइजली रोटेट करते हैं। इन दोनों की स्पीड एक डिफाइंड रेशियो पे डिपेंड करती है, जैसे कि लाइव टूल की स्पीड वर्कपीस से डबल या फिर 3 गुना हो सकती है, और ये रेशियो जो है हमें फ्लैट के हिसाब से डिसाइड करनी है। और इस सिंक्रोनाइज्ड रोटेशन के चलते कटिंग इंसर्ट वर्कपीस पर ऐसे कट बनाती है कि वो सरफेस राउंड होने की बजाय फ्लैट हो जाता है बिल्कुल। दिमाग घुमाने वाला मेथड है ये। आपके सामने जब चलेगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि घूमते हुए पीस पे आखिर फ्लैट बन कैसे गया। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप एक ही सीएनसी लेथ पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट और उसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस भी काट सकते हो। आपको अलग से मिलिंग मशीन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी छोटी सी लिमिटेशन है, जो भी फ्लैट इस प्रोसेस से बनते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट फ्लैट नहीं होते। उनमें हल्की सी क्राउनिंग हो सकती है, हल्का सा रेडियस हो सकता है, लेकिन डेली यूज के पार्ट जैसे कि नट हो गए या फिर फिटिंग्स वगैरह हो गई, उसमें इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, तो उसमें ये प्रोसेस बड़े अच्छे से काम। टर्निंग मेथड्स की लिस्ट में नंबर 4 पे आता है पिंच टर्निंग मेथड। पिंच वाला पिंच। अब ये पिंच जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, किससे सीखे, कितना सीख लिया, कितना और बचा हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा पहला सीएनसी टर्निंग का ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macveda.com पे मिल जाएगा।
ये एक फुल फ्लैज्ड ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर, बहुत ही आसान तरीके से हिंदी में। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है इसमें। आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो और जितनी बार चाहो उतनी बार उसे रिपीट करके देख सकते हो। वैसे इस कोर्स का प्राइस जो है पहले से काफी कम है, 2799 रुपए, लेकिन अगर आप अभी मेरी वेबसाइट पे जाके ये कोर्स खरीदते हो तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट पे ये मिल सकता है। तो अभी मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप कोर्स लेने से पहले कोर्स की कुछ फ्री क्लासेस भी देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट बैक टू द पिंच टर्निंग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है टर्निंग का। इस मेथड में बेसिकली दो टूल्स एक साथ यानी कि पिंच करके मटेरियल को कट करते हैं। ये प्रोसेस डबल टर्रेट मशीन पर होता है, जिसमें एक टूल अपर टर्रेट पर होता है और दूसरा टूल लोअर टर्रेट पर माउंट होता है। ये दोनों टूल जेड एक्सिस पर थोड़े से स्टैगर्ड यानी कि आगे पीछे होते हैं और उसके बाद ये दोनों टूल एक साथ उस मटेरियल को कट करते हैं, डेप्थ ऑफ कट को आपस में बांट के। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये मटेरियल को डबल स्पीड से नहीं बल्कि डबल डेप्थ ऑफ कट से हटाते हैं। यानी कि फीड उतनी दे रहे हो आप लेकिन मटेरियल ज्यादा कट रहा है, जिसकी वजह से मेटल रिमूवल रेट दुगना हो जाता है और साइकिल टाइम आधा हो जाता है। ये प्रोसेस एकदम एग्रेसिव रफिंग के लिए यूज होता है। पिंच टर्निंग का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि ये वाइब्रेशन और डिफ्लेक्शन कम करता है। जब एक सिंगल टूल एक लंबे पतले शाफ्ट को कट करता है तो वो पार्ट बेंड हो सकता है या फिर वाइब्रेट हो सकता है, लेकिन जब हम दो टूल्स को अलग अलग साइड से फोर्स लगा के उस मटेरियल को काटते हैं तो वो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेती है, जिससे पार्ट स्टेबल रहता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये प्रोसेस फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए सुटेबल नहीं है, जहां पे एकदम स्मूथ सरफेस फिनिश चाहिए और चिप कंट्रोल आपका जो है उसे आपने अच्छा करना है, वहां पे ये प्रोसेस नहीं चलता। क्योंकि जब बहुत ज्यादा मटेरियल कटता है तो बहुत सारे चिप बनते हैं और चिप जो है वो बार बार आपके टूल की इंसर्ट में फंस सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पे आता है बैलेंस्ड टर्निंग मेथड। ये पिंच टर्निंग से मिलता जुलता ही एक मेथड है, बस थोड़ा सा अलग होता है। बैलेंस टर्निंग में भी दो टूल्स एक साथ काम करते हैं, एक ही साथ मटेरियल को काटते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली 180 डिग्री पे, ना कि थोड़े से आगे पीछे। और सेकेंडली ये एक ही डेप्थ ऑफ कट और एक ही फीड रेट से कट करते हैं, जिसकी वजह से कटिंग फोर्स बिल्कुल कैंसिल हो जाती है, यानी F + F = 0। इस फोर्स कैंसिलेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वाइब्रेशन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और आप वर्कपीस को चक से बहुत ज्यादा दूरी तक भी, जिसे ओवरहैंग कहते हैं, मशीन कर सकते हो बिना वाइब्रेशन के, बिना चैटर के। आमतौर पर आप एक सिंगल टूल से पार्ट के डायमीटर के 3 या 4 गुना से ज्यादा लंबा पार्ट मशीन नहीं कर सकते क्योंकि वो बैंड हो जाएगा। लेकिन बैलेंस टर्निंग से आप इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं और लंबे पार्ट जो हैं वो आप काट सकते हैं, क्योंकि पार्ट आपका बैलेंस्ड है, दोनों टूल्स के बीच बैलेंस्ड है। ये मेथड खास तौर पर लंबे और पतले पार्ट्स जैसे कि शाफ्ट्स वगैरह बनाने के लिए बेस्ट है, जो कि सिंगल टूल से मशीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, शाफ्ट बेंड हो जाती है। लेकिन अगेन इसकी लिमिटेशन भी ये है कि इसके लिए एक ड्यूअल टर्रेट टेक्निक चाहिए, यानी कि ड्यूअल टर्रेट मशीन चाहिए और दोनों टूल्स का सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि फोर्सेस एक्चुअल में एग्जैक्टली अच्छे तरीके से कैंसिल। लिस्ट में नंबर 6 पे आता है कंटूर टर्निंग मेथड। अगर आपको कोई पार्ट बनाना है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स कर्व या फिर यूनिक प्रोफाइल हो, जो ना तो स्ट्रेट है और ना ही टेपर, तो वहां पे कंटूर टर्निंग मेथड काम आता है। इस मेथड में कटिंग टूल एक प्री प्रोग्राम पाथ को फॉलो करता है, जो कि सीधी लाइन नहीं होती बल्कि एक्स और जेड दोनों में एक साथ मूव करके एक कर्व या फिर कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाई जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे तुम एक पेंसिल से डॉट 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 ड्रॉ करके एक ड्राइंग ड्रॉ करते हो, वैसे सीएनसी प्रोग्राम एक सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक कॉम्प्लेक्स शेप बनाता है। मॉडर्न सीएनसी मशीन्स में जी कोड के स्पेशल साइकिल इस कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को काफी आसान बना देते हैं, जो मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छे से समझाए हैं कि वो साइकिल्स कैसे यूज करने हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे ऐसे पार्ट बनाए जा सकते हैं जिन्हें मैन्युअली या फिर सिंपल टर्निंग मेथड से बनाना लगभग नामुमकिन है। इसका यूज खास तौर पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में जैसे कि कैम शाफ्ट, एरोस्पेस इंडस्ट्री में जैसे टरबाइन ब्लेड्स हो गए और मेडिकल इंडस्ट्री में कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स बनाने के लिए काफी ज्यादा होता है। लेकिन ऑफ कोर्स लिमिटेशन अगर इसकी देखें तो इसकी प्रोग्रामिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है और इसके लिए आपको एक मल्टी एक्सिस सीएनसी लेथ की जरूरत होती है। नंबर 7 पे बात करते हैं ड्यूअल स्पिंडल टर्निंग मेथड की। तो इस मेथड में मशीन में दो स्पिंडल्स होते हैं बेसिकली, एक मेन स्पिंडल और एक सेकेंडरी या फिर सब स्पिंडल। ये दोनों स्पिंडल्स एक दूसरे के सामने होते हैं एग्जैक्टली। इस मेथड का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि हम एक ही पार्ट को एक ही मशीन में एक ही सेटअप में पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल तुम्हें एक पार्ट बनाना है जिसके दोनों एंड पर मशीनिंग होनी है। एक सिंगल स्पिंडल मशीन में तुम पहले पार्ट को एक साइड से मशीन में पकड़ोगे, फिर एक साइड से मशीन करोगे, उसके बाद पार्ट को बाहर निकालोगे, उसकी पोजीशन चेंज करोगे, फिर दूसरी साइड से मशीनिंग करोगे। तो आपको जो है मशीनिंग बीच में रोकनी पड़ती है और इसमें काफी टाइम लगता है।
लेकिन ड्यूअल स्पिंडल मशीनिंग में मेन स्पिंडल कंपोनेंट पर एक एंड से मशीनिंग करती है, फिर सब स्पिंडल आगे बढ़ता है, उस पार्ट को पिक ऑफ करता है और दूसरी साइड से मशीनिंग शुरू हो जाती है। इससे सेटअप टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ये प्रोसेस एक ही मशीन पर मल्टीपल ऑपरेशंस को भी अलाउ करता है, जैसे कि एक स्पिंडल टर्निंग कर रहा है और दूसरा मिलिंग। इसका यूज हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन में ज्यादा किया जाता है, जहां पे तेजी और पार्ट टू पार्ट कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी होती है। बट हाँ, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती है, इनकी प्रोग्रामिंग भी जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, तो पार्ट्स जो है ना उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 8 पे आता है बूम 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 इसेंट्रिक टर्निंग मेथड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें वर्कपीस को जानबूझकर मशीन के मेन स्पिंडल की एक्सिस से थोड़ा सा हटाकर यानी कि ऑफ सेंटर क्लैंप किया जाता है। यह आमतौर पर 4 जॉ चक में जॉज को इंडिविजुअली एडजस्ट करके किया जाता है। इस प्रोसेस में वर्कपीस मशीन के एक्सिस पर नहीं बल्कि एक अलग एक्सिस पर घूमता है और इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक घूमना, यानी कि सेंटर में वो नहीं घूम रहा। अब इसका फायदा सीधा सीधा है कि इससे ऐसे पार्ट बनाए जा सकते हैं जिनके फीचर्स मेन शाफ्ट के सेंटर पर नहीं है, थोड़े से ऑफ सेंटर है। जैसे कि क्रैंक शाफ्ट में जहां पे पिस्टन को कनेक्ट करने वाली रोड ऑफ सेंटर होती है, सेंटर में नहीं होती। या फिर कैम्स और फ्लाई व्हील्स जहां पे उनके मास जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ऑफ सेंटर होते हैं। ये पार्ट्स इंजन्स और मैकेनिकल सिस्टम में प्रिसाइज मूवमेंट एंड कंट्रोल के लिए काफी जरूरी होते हैं। लेकिन इस टर्निंग मेथड की लिमिटेशन ये है कि इस मेथड से पार्ट को सही तरह से होल्ड करना और उसे सही तरह से सेंटर करना बहुत मुश्किल होता है, जिससे इनएक्यूरेसीज आ सकती हैं और होल्डिंग पावर भी कम हो सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स एडवांस सीएनसी मशीन्स में ये चीजें बड़े आराम से कंट्रोल की जा सकती हैं, आपको मैनुअली सेंटर को ऑफ नहीं करना। नंबर 9 पे आता है पॉलीगन टर्निंग मेथड। अब ये मेथड जो है ना, ये फ्लैट टर्निंग का ही एक एडवांस वेरिएंट है। जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें वर्कपीस और लाइव टूल दोनों सिंक्रनाइजली रोटेट करते हैं, लेकिन लाइव टूल में मल्टीपल कटिंग इंसर्ट होते हैं बजाय कि एक इंसर्ट। अब सिंक्रनाइजेशन का प्रिंसिपल ये है कि टूल की स्पीड और स्पिंडल की स्पीड का रेशियो ये डिसाइड करता है कि कितने फ्लैट बनेंगे। जैसे अगर एक 2 इंसर्टेड टूल स्पिंडल स्पीड से दुगनी स्पीड पर चल रहा है तो वो एक स्क्वायर या फिर हेक्सागन बना सकता है। इस टेक्निक का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि ये पॉलीगन, स्क्वायर, रेक्टेंगल कोई भी शेप मिलिंग से भी ज्यादा तेजी से बना सकता है, वो भी टर्निंग पे। और इसी की वजह से फिटिंग्स, नट और बोल्ट जैसे पार्ट्स जो हैं वो काफी स्पीड से बनाए जा सकते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो सेम लिमिटेशन है फ्लैट टर्निंग की तरह। इसके भी जो फ्लैट है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, उनमें थोड़ा सा कर्व होता है, इसलिए अगर पार्ट को एकदम परफेक्ट फ्लैटनेस चाहिए तो मिलिंग ही बेस्ट है, वहां पे पॉलीगन या फिर फ्लैट टर्निंग काम नहीं करता। और फाइनली लिस्ट में नंबर 10 पे आता है टेपर टर्निंग मेथड। इसके बारे में तो डेफिनेटली पता ही होगा सबको। ये और कुछ नहीं, बस एक सिलेंड्रिकल पार्ट पर कोनिकल या फिर एंगल्ड सरफेस बनाने का मेथड। इसमें वर्कपीस का डायमीटर धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड तक कम या फिर ज्यादा होता जाता है। इसके लिए कटिंग टूल को सिर्फ आगे ही नहीं बल्कि साथ साथ साइडवेज यानी कि रेडियली भी मूव करना पड़ता है। दोनों मोशन को एक साथ कोऑर्डिनेट करके टूल को एक डायगोनल पाथ फॉलो करवाया जाता है ताकि वर्कपीस पे एक कंसिस्टेंट एंगल मेंटेन हो सके। इस टेक्निक को अचीव करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि कंपाउंड रेस्ट मेथड जिसमें टूल रेस्ट को एक एंगल पर सेट कर दिया जाता है, या फिर कंबाइनिंग फीड मेथड जिसमें मशीन के दोनों फीड रेट को एक साथ यूज किया जाता है, यानी कि एक्स एंड जेड को एक साथ कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और वो मेंटेन करके अपनी फीड को एक टेपर बनाता है। और इस मेथड से बनाए गए टेपर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बने हुए कंपोनेंट्स दूसरे कंपोनेंट के साथ परफेक्टली फिट हो जाते हैं। उनमें सेल्फ लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जिससे वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होते। असेंबली काफी टाइट और रिलायबल बन जाती है और ऑफ कोर्स एक्यूरेसी तो आएगी। तो समझ में आया आपको कि टर्निंग कितने तरह से की जा सकती है। और ये तो कुछ भी नहीं, आज के टाइम में इवन एंड मिल, फेस मिल, शोल्डर मिल टूल के साथ भी टर्निंग की जाती है, जिसमें मिलिंग प्लस टर्निंग कॉम्बिनेशन मेथड यूज होता है, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में कभी जानेंगे। तो ये सारे टर्निंग मेथड आप यूज करो या ना करो, लेकिन इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, अगर आप एक सीएनसी मशीनिस्ट हो या फिर बनना चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मेरा कोर्स मेरी वेबसाइट पे जाके जरूर चेक करें। डिस्काउंट ऑफर्स जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी और मैक की टेक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी टर्निंग।